जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारा सा चैनल महाकाल एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री। हम लोग ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं। एक बात आप लोग कहना चाहेंगे कि जितने भी लेक्चर ज्योमेट्री में आएंगे दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, फिर कभी भी ज़िंदगी में ज्योमेट्री आप भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ज्योमेट्री का जो डिफिनीशन है दोस्तों, वो कहता है अ फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। ज्योमेट्री क्या है दोस्तों? मैथ का ही एक भाग है, मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग पढ़ाई करते किसके किसके बारे में? पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रेज के बारे में, एंगल के बारे में, एंड और भी कई सारे फिगर हैं जो बनते हैं इन सबको मिला करके। मतलब कि पॉइंट से लाइन को, लाइन सेगमेंट से मिला करके, लाइन सेगमेंट को मिला करके, रेज से एंगल को मिला करके जो फिगर बनते हैं, जो उसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्री। जैसे फिगर हो गया, ट्रायंगल हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसमें वन बाय वन हम कुछ टर्म है ज्योमेट्री पढ़ने के लिए दोस्तों, ज्योमेट्री समझने के लिए आपको टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं। टर्म्स में हम लोग कौन कौन सा टर्म्स है? तो दोस्तों, सबसे पहला जो टर्म है आपका, सबसे फर्स्ट जो टर्म आता है दोस्तों, वह है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? ठीक है, पॉइंट हम लोग एक बिंदु को बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि एक पॉइंट हो गया, इसका नाम अगर आप ए दे दिए, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे पॉइंट ए पढ़ेंगे। समझ में आया दोस्तों? चलिए, डिफिनीशन आप लोग बुक में से याद कर लीजिएगा। पॉइंट के पास ना ही लेंथ होगा, नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। पॉइंट के पास न ही लंबाई होगा, न ही चौड़ाई होगा, न ही ऊंचाई होगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए दूसरा पॉइंट जो हम लोग देखते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों, लाइन सेगमेंट। लाइन देखेंगे, लाइन क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारे देखिए, जैसे एक पॉइंट है तो इसको पॉइंट बोलेंगे। इसी तरह से बहुत सारा पॉइंट आप अगर जोड़ते हैं, बहुत सारे पॉइंट को मिलाइएगा एक साथ, तो यही क्या बनता है दोस्तों? एक लाइन बनता है। समझ में आया? यह एक हो गया लाइन, यह एक लाइन हुआ दोस्तों। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइन के दोनों बगल दोस्तों तीर लगा हुआ रहेगा। ठीक है, मतलब तीर का मतलब यह होता है कि यह लाइन आगे इधर कहीं भी बढ़ सकता है और इधर भी इन्फिनिटी तक बढ़ सकता है। समझ में आया दोस्तों? अब इसका नाम है ए बी, तो इसको हम डिनोट करेंगे ए बी के ऊपर एक तीर बना देंगे। ठीक है, जिसके दोनों साइड तीर बना हुआ रहेगा। ठीक है, यह कहलाता है दोस्तों लाइन। चलिए दूसरा पॉइंट हम लाइन देख लिए। लाइन में क्या क्या होगा दोस्तों? लाइन में सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है। ठीक है, लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होगा। ब्रेथ और हाइट नहीं होता है, तो नहीं होगा। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। तीसरा पॉइंट, तीसरा जो है दोस्तों, वह है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट उसको हम लोग बोलते हैं, यह भी एक लाइन ही है जिसके दो इंड पॉइंट होगा। जैसे कि यह एक लाइन हुआ, इसमें तीर न होकर दो इंड पॉइंट होगा। इंड पॉइंट का मतलब होगा लाइन सेगमेंट को आप इससे आगे नहीं बढ़ा सकते। लाइन सेगमेंट के पास फिक्स्ड लेंथ होता है। एक बात, इसके लाइन के लेंथ आप बता नहीं सकते कितना बड़ा लाइन है। ठीक है, लेकिन लाइन सेगमेंट में दोस्तों क्या होता है? फिक्स्ड लेंथ होता है। जैसे यह एक ए बी है, ठीक है, ए बी के ऊपर एक लाइन खींच देंगे, यह आप लाइन सेगमेंट दर्शाइएगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? दो पॉइंट के बीच में, अगर दो पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट जो हम लोग को देखना है वह है रे। रे क्या होगा? तो पहले इसका फिगर देख लीजिए। रे वैसे लाइन होते हैं जिसमें एक साइड तीर लगा हुआ रहेगा और एक साइड सिर्फ और सिर्फ बंद रहेगा। मतलब लाइन सेगमेंट के जैसा ही रहता है रे। अगर इसका नाम आप दे रहे हैं ए बी, ए और बी, तो आप यह लिख सकते हैं ए बी के ऊपर एक तीर बना दीजिएगा। समझ में आया? यह हो गया रे। रे का लाइन जो है दोस्तों, जिस साइड तीर लगा हुआ है कितना भी आगे बढ़ सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये इंड पॉइंट है। एक साइड इंड पॉइंट रहेगा, एक साइड खुला हुआ पॉइंट है, मतलब बहुत आगे तक जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए पचमा है दोस्तों प्लेन। प्लेन एक फ्लैट सरफेस को बोलते हैं। इस वजह से यह जिस पर हम लिख रहे हैं यह एक प्लेन हो गया। समझ में आया? आगे समझ में, जैसे कि एक पार्ट
इसे इस तरह से हम घेर दिए ए बी सी डी, ए बी सी डी लिख देंगे। ए बी सी डी क्या है दोस्तों, एक प्लेन है। समझ में आ गया। 5 पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट दोस्तों हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन दोस्तों, अगर यह एक लाइन है, ठीक है, और दूसरा भी यह एक लाइन है, यह जिस पॉइंट, यह दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, तो बोलेंगे यस कि यह एक एल लाइन और एम लाइन क्या है, एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। जो किस पॉइंट पे कट करेगा, जहाँ पे ये कट कर रहा है उसको हम जीरो नाम देते हैं। मतलब ओ पे दोनों पॉइंट क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इस पॉइंट को नाम हम लोग बोलेंगे दोस्तों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। समझ में आ गया। चलिए सातवां पॉइंट जो है दोस्तों, सातवां पॉइंट है दोस्तों पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन आप लोग डिफिनेशन सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पैरेलल लाइन हम वैसे लाइन को बोलेंगे जिसको हम कितना भी आगे बढ़ाएं, जैसे कि यह एक लाइन हो गया दोस्तों, यह एक लाइन हो गया, ठीक है। इसको आप इधर कितना भी आगे बढ़ा लीजिए, इधर कितना भी आगे बढ़ा लीजिए, यह लाइन कहीं भी नहीं कटेगा। मतलब इसके बीच का जो दूरी होगा दोस्तों, डी मान लेते, डिस्टेंस दोनों के बीच का दूरी, एल और एम है ये लाइन, इस दोनों के बीच का दूरी जहाँ भी नापेंगे हर जगह पे क्या होगा दोस्तों, डी ही, मतलब एक जैसा होगा, फिक्स होगा। ये 5 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये दोनों लाइन नॉट इंटरसेक्टिंग होगा, कहीं पर भी कटेगा नहीं दोस्तों। तो हम यह लिखेंगे एल पैरेलल एम लिख सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग 8वां पॉइंट देखते हैं। 8वां पॉइंट आपका होगा पैरेलल लाइन, सॉरी ठीक है, 8वां पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट जो देखना है हम लोग को, वह ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल वैसे लाइन को बोलेंगे जब जैसे कि यह एक लाइन हो गया और यह एक लाइन हो गया, दो लाइन हुआ, एल और एम। एल और एम क्या दोस्तों, पैरेलल लाइन लिए हैं, ठीक है। और एक वैसा कोई लाइन जो दोनों लाइन को कट कर रहा हो दो पॉइंट पे, जैसे एल और एम है तो इसको एन नाम लेते हैं। एन जो लाइन है इसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलेंगे। इस लाइन को क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ट्रांसवर्सल दो किसी बिंदु पर कट कर रहा है, जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रांसवर्सल होगा दो लाइन के, यहाँ पर भी एक ट्रांसवर्सल हो सकता है। समझ में आया। तो यह एक ट्रांसवर्सल है। आ गया समझ में। चलिए 9वां देखते हैं दोस्तों। 9वां जो लाइन आपको पढ़ना हुआ है कंकूरेंट लाइन। क्या पढ़ना है, कंकूरेंट, कंकूरेंट लाइंस, कंकूरेंट लाइंस। अब कंकूरेंट लाइंस क्या होता है दोस्तों, 3 और 3 से ज़्यादा लाइन किसी भी प्लेन में कंकूरेंट कहलाएंगे। तब कब कहलाएंगे, जब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास, जैसे यह एक पॉइंट हो दोस्तों, ठीक है, यहाँ से एक लाइन पास किया हो, एक लाइन ऐसे पास किया हो, ऐसे पास किया हो, ऐसे पास किया हो, एक ही बिंदु से देख रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे एल एम एन ओ, एल एम एन ओ लाइन पास कर रहा है एक ही बिंदु से, सभी लाइन एक बिंदु से जा रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसी को, इस सारे लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंकूरेंट लाइन बोलेंगे। समझ में आ गया। क्या बोलेंगे, सबको कंकूरेंट लाइन बोलेंगे। 10वां नंबर है दोस्तों कंकूरेंट पॉइंट, सॉरी कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट हम किसको बोलते हैं, देखिए दोस्तों, दो पॉइंट के बीच में हमेशा कभी भी लाइन आप लगाइएगा तो दो पॉइंट से एक ही लाइन पास करता है हमेशा, यह बात ध्यान रखिएगा। और सिंगल पॉइंट से कितने लाइन पास करेंगे दोस्तों, इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हो सिंगल पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन दो पॉइंट पे हमेशा कितने लाइन पास करेंगे दोस्तों, एक लाइन पास करेंगे। समझ में आया। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है समझिएगा, जब दो से अधिक पॉइंट, जैसे 3 पॉइंट से एक लाइन पास अगर हम करा ले, ठीक है, या तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो, तो इसको तीनों को हम क्या बोलेंगे, एल एम एन, तीनों पॉइंट को क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे। 3 या 4 पॉइंट, जैसे कि देखिए यह एक लाइन है, इसी पे 5 7 8 10 पॉइंट हम दे देते हैं, ठीक है। इस सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे दोस्तों, कॉलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। समझ में आप लोग को आ रहा है। चलिए 10 कॉलिनियर पॉइंट हो गया दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं एंगल क्या होता है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट जो हम लोग को देखना है वो है एंगल। एंगल क्या होगा दोस्तों, दो रे अगर एक पॉइंट से निकले, एक बिंदु से अगर दो रे निकलती है, ठीक है, और इसके बीच में जो ये आ रहा है, इसी को बोलते हैं एंगल। एंगल को हम लोग पी क्यू आर लिखेंगे हमेशा, क्योंकि जहाँ जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको ऑलवेज बीच में लिखते हैं। बाकी दोनों पॉइंट अगर इस तरह से आप लिखिएगा वो गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक 1 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है दोस्तों। 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट होगा और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। टाइप्स ऑफ एंगल, पहला एक्यूट एंगल है दोस्तों। एक्यूट एंगल क्या होता है, वो होगा 0 डिग्री से बड़ा,
0 डिग्री से बड़ा होगा और छोटा किस होगा 90 डिग्री से। समझ में आया? इसको कहेंगे एक्यूट, मतलब 1 डिग्री से लेकर के 89 89 डिग्री तक जितने भी एंगल होंगे इसके बीच में वो सारे क्या कहलाएंगे दोस्तों? एक्यूट एंगल कहलाएंगे। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलो दोस्तों, दूसरा एंगल जो हमको देखना है वह देखना है राइट एंगल। क्या देखना है? राइट एंगल देखना है। राइट एंगल कितना होगा दोस्तों? राइट एंगल का डिग्री होता है 90 डिग्री। राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। कहीं पर भी राइट एंगल इस तरह का ये एंगल होगा, इस तरह का बनेगा। ठीक है, दोनों के बीच में कितना होगा? 90 डिग्री। ABC, तो हमेशा लिखा जाएगा एंगल ABC कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल मेजर कितना होगा दोस्तों? 90 डिग्री होगा। चलिए तीसरा देखते हैं दोस्तों, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का जो एंगल होगा दोस्तों वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। छोटा किससे होगा दोस्तों? 180 डिग्री से छोटा होगा। मतलब ऐसा कुछ एंगल देखने में आपको ऐसा लगेगा, इस तरह का, जैसे 105 डिग्री हो गया। तो ABC यह क्या है दोस्तों? ऑब्ट्यूज एंगल है। समझ में आपको आ गया ऑब्ट्यूज एंगल? चलिए चौथा टाइप जो देखेंगे वह देखेंगे स्ट्रेट एंगल का। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का जो थीटा होगा, एंगल जो होगा वैल्यू, वो होगा दोस्तों 180 डिग्री। मतलब रे अपोजिट जाएंगे, एक रे इधर गया और इसी बिंदु पर एक रे इधर आएगा, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा दोस्तों? 180 डिग्री। समझ में आया? इसको भी लिखेंगे एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, पांचवा टाइप जो एंगल का है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है? रिफ्लेक्स। दिख रहा है आप लोगों को? रिफ्लेक्स एंगल। आप लोग लिखते चलिएगा, डिफिनीशन आप लोग के पास बुक होगा उसमें से आप लोग याद कर लीजिएगा। रिफ्लेक्स एंगल का एंगल कितना होगा दोस्तों? इसका एंगल जो होगा थीटा वह बड़ा होगा किसके? 90 डिग्री। सॉरी दोस्तों, 180 डिग्री से बड़ा होगा दोस्तों थीटा, और छोटा होगा 360 डिग्री से। मतलब इसका जो कोई एंगल होगा वो इस तरह का दिखेगा आपको, मतलब ये वाला एंगल। ये एंगल क्या कहलाएगा दोस्तों? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गया? चलिए छठा नंबर एंगल जो लिखेंगे दोस्तों वह लिखेंगे हम लोग कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का थीटा क्या होगा दोस्तों? थीटा होगा कंप्लीट एंगल का 360 डिग्री। समझ में आया? देखिए कैसे बना रहा है, एक ये लाइन हो गया, ठीक है। इसी लाइन पे अगर कोई दूसरा एक रे हो, ठीक है, देखा आपको? तो यह कितना एंगल आपको कहलाएगा दोस्तों? यह कहलाएगा 360, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल कितना कहलाएगा? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। समझ में आ गया? चलिए अब अगला देखते हैं, सातवां नंबर। सातवां नंबर होता है दोस्तों जीरो एंगल। जीरो एंगल, जैसे ये समझिए, यह एक लाइन है, यह एक लाइन है, यह दो रे है। इस दोनों के बिंदु को अगर आप मिलाते हैं तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, होगा इस बिंदु से। तो यह एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? ये दोनों जब जुट जाएगा तो ये तो लोग एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जा रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, तो यह हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री और कंप्लीट एंगल में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। ये 0 डिग्री है दोस्तों और ये है कंप्लीट एंगल, मतलब एक लाइन। ठीक है, यह जो एंगल बना था यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल होगा यह कहलाएगा 360 डिग्री। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? 0 एंगल आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, दो एंगल का जोड़, अगर एक एंगल ए है प्लस एंगल बी, दो एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री हो तो यह क्या कहलाएगा दोस्तों? कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, और अगर कहीं पर दिया हो एंगल ए बराबर 60 डिग्री तो इसका कम्प्लीमेंट कितना होगा? एंगल बी बराबर कितना होगा दोस्तों? 30 डिग्री होगा। तब यह दोनों क्या कहलाएगा? कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, मतलब 60 का कम्प्लीमेंट कितना? 30 का कम्प्लीमेंट कितना? 90। अगर 45 डिग्री है तो इसका कम्प्लीमेंट कितना होगा? 45 डिग्री होगा। समझ में आ गया? चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। यह भी ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, यह होगा एंगल ए, दो एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री अगर होता है तो यह कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसे एक एंगल अगर 110 है,
तो 110 डिग्री है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना डिग्री, 70 डिग्री। मतलब यह दोनों एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट है। एक एंगल अगर 90 है तो दूसरा भी क्या होगा दोस्तों, 90 होगा। यह भी एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल है, यह सप्लीमेंट है, ठीक है। अब है दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल को अगर बेसिक आप समझना चाहते हैं तो ये होता है बगल वाला एंगल, बगल वाला कोण, बगल वाला कोण। एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं कोण दोस्तों, ठीक है, बगल वाला कोण। जैसे यह एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर दोस्तों ए ओ बी और सी दो एंगल बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो यह दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे दोस्तों, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल। समझ में आ गया। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एडजेसेंट एंगल। फिर हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं, अगला है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है दोस्तों। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, सामने वाला। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, उल्टा। वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा। जैसे देखिए यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं, 4, 1 2 3 4। तो एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट कौन होगा, एंगल 1 होगा, सॉरी यहाँ पे एंगल 1, एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट क्या है दोस्तों, तो 1 के सामने में कौन एंगल, एंगल 3, तो एंगल 3 होगा। एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट क्या है दोस्तों, एंगल 4 है। और इसी में एक पॉइंट लिख लिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं ना दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल एवरीवेयर। हर कहीं भी, हर जगह पे दोस्तों वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, हमेशा और हमेशा बराबर होता है। समझ में आ गया। चलिए अब है दोस्तों इक्वल एंगल का बात करेंगे। इक्वल एंगल, इक्वल एंगल, इक्वल एंगल क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, इक्वल एंगल क्या होगा, अगर कहीं पर एक यह बना हुआ और एक एंगल ये बना हुआ, ठीक है, दोनों का मीजर मतलब यह भी अगर 60 डिग्री है, यह भी अगर 60 डिग्री है, ए ओ बी सी डी एम, तो ये दोनों एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी डी एम, ताकि दोनों का वैल्यू कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है। समझ में आएगा दोस्तों। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। कल जो हम लोग पढ़ेंगे, कल आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्लास का वीडियो लेक्चर आएगा, मतलब ज्योमेट्री का सेकेंड पार्ट आएगा, जिसमें हम लोग ट्रांसवर्सल पढ़ेंगे। उसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल रिगार्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग, फिर अल्टरनेट इंटीरियर पढ़ेंगे, इंटीरियर, ठीक है। और उसके बाद बाकी हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और ट्रायंगल के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, फिर ट्रेपेजियम पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा तो ही आपको अगला लेक्चर आएगा, ठीक है। समझ में आया। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में। प्योर बेसिक्स है दोस्तों। अगर आपको अभी भी समझ में ट्रायंगल ज्योमेट्री नहीं आया तो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है।